सोचिए, एक तरफ पूरा देश बढ़ रहा है, लोग अपने ही घरों से बेघर हो रहे हैं, एक तरफ दंगे हैं, आग है और मौत का खौफ है। और इसी अफरा तफरी के बीच एक हिंदुस्तानी आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना एक ऐसी लड़की को बचाता है जिसे शायद वह दोबारा कभी अपनी जिंदगी में देख भी नहीं पाता। लेकिन किस्मत दोनों को फिर से मिलाती है। ये कहानी सिर्फ एक हिंदुस्तानी लड़के और पाकिस्तानी लड़की की प्रेम कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे पति की जो अपनी पत्नी के लिए पूरा मुल्क पार कर जाता है, एक ऐसे पिता की जो अपने बेटे को लेकर दुश्मन मुल्क में घुस जाता है, और एक ऐसी बेटी की जो अपने पिता और अपने प्यार के बीच फंस जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है साल 1947 के उस दौर से जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। देश की सीमाएं खींची जा रही थी, लेकिन इन सीमाओं के साथ लाखों लोगों की जिंदगी भी बिखर रही थी। लोग अपने घर छोड़कर दूसरी तरफ जाने को मजबूर थे। ट्रेन लोगों से भरी हुई थी, कहीं हिंदू अपने घर छोड़ रहे थे तो कहीं मुसलमान, और रास्ते में सिर्फ डर था। इसी हिंसा के बीच हमें मिलता है तारा सिंह। तारा एक साधारण ट्रक ड्राइवर है, दिल का साफ है, अपनी मिट्टी से प्यार करने वाला और जरूरत पड़ने पर किसी से भी भिड़ जाने वाला इंसान है। दंगे के दौरान उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। ये लड़की है सकीना। सकीना चारों तरफ फैली हिंसा में बुरी तरह फंस चुकी है। तारा उसकी हालत देखता है और उसे वहाँ से बचाकर अपने साथ ले जाता है। उस वक्त शायद तारा को भी नहीं पता होता कि जिस लड़की की जान वो आज बचा रहा है वही लड़की आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बनने वाली है। सकीना को अपने साथ सुरक्षित जगह ले जाता हुए तारा को पुरानी बातें याद आने लगी है, और यहीं से कहानी हमें कई साल पीछे ले जाती है। उस समय तारा एक जवान लड़का था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा गायक बने। उसे गाने का बहुत शौक था, लेकिन समस्या ये थी कि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसे कहीं गाने का मौका नहीं मिलता था। एक दिन उसकी मुलाकात कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ लड़कियों से होती है। इनमें सकीना भी होती है। सकीना और उसकी सहेलियां तारा के साथ थोड़ी मस्ती करती हैं। वे उसे मजाक मजाक में विश्वास दिलाती हैं कि सकीना संगीत की शिक्षिका है। तारा भी उसकी बातों में विश्वास कर लेता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि सकीना कोई टीचर नहीं बल्कि खुद उसी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा है। तारा को जब ये बात पता चलती है तो उसे थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन सकीना के मन में तारा के लिए बहुत कुछ और ही था। उसे तारा की गायकी पसंद आती है। उसे लगता है कि इस लड़के में सच में कुछ खास है। फिर कॉलेज में एक संगीत समारोह होने वाला होता है। सकीना तारा को वहाँ गाने का मौका देती है। तारा जैसे ही मंच पर गाना शुरू करता है, लोगों की नजरें में उसी पर टिक जाती है। जिस लड़के को अब तक कोई मौका नहीं दे रहा था, आज वही पूरे कॉलेज के सामने अपनी आवाज से सबका दिल जीत रहा था। सकीना भी उसे देखकर खुश होती है, लेकिन जिंदगी दोनों को अलग कर देती है। सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर लौट जाती है और तारा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। दोनों को लगता है कि शायद ये मुलाकात अब कभी दोबारा नहीं होगी, लेकिन किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही लिखा था। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। दंगे के बीच तारा सकीना को अपने घर ले आता है। वह उसकी सुरक्षा करता है। वह कोशिश करता है कि किसी तरह सकीना को उसके परिवार तक वापस पहुंचाया जाए, लेकिन हालत इतने खराब है कि सकीना को अपने परिवार की कोई खबर नहीं मिलती। धीरे धीरे उसे लगता है कि शायद उसके पिता और परिवार के बाकी लोग इस हिंसा में मारे गए हैं। सकीना अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। तारा उसे संभालता है, वह उसे हिम्मत देता है, और इसी दौरान दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे हैं। शुरुआत में जो रिश्ता सिर्फ इंसानियत और मदद के लिए शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। तारा और सकीना शादी कर लेते हैं। दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटा पैदा होता है। दोनों उसका नाम रखते हैं जीत। अब तारा, सकीना और जीत एक छोटे से परिवार की तरह पूरी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सकीना को लगता है कि उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ खोया था वह सब उसे वापस मिल गया है, लेकिन किस्मत इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। एक दिन सकीना की नजर एक पुराने अखबार पर पड़ती है, और उस अखबार में जो तस्वीर होती है उसे देखकर सकीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सकीना तस्वीर में उसके पिता था जिसे वह सालों से मरा हुआ समझ रही थी। वह जिंदा था, और सिर्फ जिंदा ही नहीं, वह पाकिस्तान के लाहौर में एक बड़े पद पर था। सकीना की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। उसे अपने पिता से मिलने की इच्छा होती है। वह दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास से संपर्क करती है। कुछ कोशिशों के बाद उसके पाकिस्तान जाने का इंतजाम हो जाता है। सकीना के लिए ये पल बहुत भावुक होता है। उसे लगता है कि आखिरकार वो अपने पिता से मिल पाएगी। तारा और जीत भी उसके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन वीजा की समस्या के कारण सिर्फ सकीना को पाकिस्तान जाने की अनुमति मिलती है। तारा मजबूरी में उसे अकेले जाने देता है। उसे क्या पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी में एक नया तूफान लेकर आने वाला है। सकीना पाकिस्तान पहुंचती है और लंबे समय बाद अपने माता पिता के सामने खड़ी होती है। एक बेटी के लिए इससे बड़ा भावुक पल क्या होगा कि जिसे वो सालों से मरा हुआ समझ रही थी, वो उसके सामने जिंदा खड़ा है। लेकिन खुशी का ये पल ज्यादा देर नहीं टिका। सकीना जब वापस भारत जाने की बात करती है तो उसके माता पिता उससे रोक देते हैं। उन्हें लगता है कि अब सकीना को भारत नहीं लौटना चाहिए। सकीना समझती है कि उसका पति और उसका बेटा भारत में उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके पिता उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। और फिर मामला सिर्फ रुकने तक नहीं रहता। सकीना के पिता उसकी दूसरी शादी करवाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। सकीना अंदर से टूट जाती है। एक तरफ उसका पिता है जिसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा समझा था, और दूसरी तरफ उसका पति और उसका बच्चा जिसने बिना वह अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकी। इधर भारत में तारा को जब पता चलता है कि सकीना वापस नहीं आ रही, तो वह फैसला करता है कि वह खुद पाकिस्तान जाएगा, लेकिन उसके पास कोई आसान रास्ता नहीं है।
वीजा नहीं है, कानूनी रास्ता नहीं है, फिर भी तारा अपने बेटे जीत को लेकर पाकिस्तान पहुंच जाता है क्योंकि उसके लिए अब डर से ज्यादा जरूरी उसकी पत्नी है। जब तारा को पता चलता है कि सकीना की दूसरी शादी होने वाली है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सीधे उस जगह पहुंचता है जहां शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और आखिरकार सकीना और तारा आमने सामने आ जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि इतने दिनों की दूरी के बाद दोनों एक दूसरे को सामने देखते हैं। सकीना को यकीन हो जाता है कि तारा उसे लेने जरूर आएगा, लेकिन अभी सबसे बड़ी मुश्किल बाकी है। सकीना के पिता अशरफ अली तारा के सामने दो शर्त रखते हैं। अगर तारा सकीना को अपने साथ रखना चाहता है तो उसे पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार करनी होगी और इस्लाम कबूल करना होगा। अशरफ को पूरा विश्वास होता है कि तारा इन शर्तों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसे लगता है कि तारा आखिरकार हार मानकर भारत लौट जाएगा, लेकिन अगले दिन तारा ऐसा फैसला करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह दोनों शर्त मान लेता है क्योंकि उसके लिए बात धर्म या देश की नहीं, उसकी पत्नी और उसके परिवार की है। लेकिन अशरफ अभी भी संतुष्ट नहीं होता। वह तारा से कहता है कि अगर वह सच में पाकिस्तान को अपना देश मानता है तो उसे भारत का अपमान करना होगा। तारा ये सुनकर भड़क उठता है क्योंकि प्यार के लिए वो कुछ सह सकता है लेकिन अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं कर सकता। यहीं से हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। अशरफ द्वारा भेजा गया एक हमलावर तारा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तारा अपनी जान बचाते हुए उसका सामना करता है और आखिरकार उसे हरा देता है। अब तारा समझ चुका है कि अगर उसे सकीना और जीत के साथ वापस जाना है तो उन्हें यहाँ से तुरंत निकालना होगा। तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। काफी मुश्किलों के बाद उन्हें एक ट्रेन मिलती है जो भारत जाने वाली होती है। तारा, सकीना और जीत ट्रेन में बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब शायद उनकी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, लेकिन अशरफ को उसकी खबर मिल जाती है। वो अपने लोगों के साथ ट्रेन को रोकने पहुंच जाता है। ट्रेन रुकती है, दोनों तरफ तनाव बढ़ जाते हैं। सकीना अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है लेकिन बात हाथापाई और हिंसा तक पहुंच जाती है और तभी एक गोली चलती है। गोली सकीना को लग जाती है। तारा की दुनिया एक पल में बिखर जाती है। जिस पत्नी को बचाने के लिए वो पाकिस्तान तक आया था वही पत्नी उसकी आंखों के सामने जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। सकीना को अस्पताल ले जाया जाता है, वो कोमा में चली जाती है। तारा और जीत अस्पताल में उसे ठीक होने का इंतजार करते रहते हैं। हर पल ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया है। फिर आखिरकार वह पल आता है, सकीना को होश आ जाता है। तारा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है। अशरफ अली को आखिरकार एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी को रोका सिर्फ उसकी जिंदगी मुश्किल में बनाई थी। सकीना अपनी जिंदगी चुन चुकी है, उसका घर अब तारा के साथ है और जीत उसका नाती है। आखिरकार एक पिता अपनी बेटी की खुशी को स्वीकार कर लेता है। अशरफ तारा और जीत को अपना लेता है और फिर सकीना, तारा और जीत भारत लौट जाते हैं और यहीं खत्म होती है गदर एक प्रेम कथा की कहानी। लेकिन अगर इस पूरी फिल्म को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये कहानी है उस इंसान की जो अपनी मोहब्बत के लिए सीमा पार करने से भी नहीं डरता। तारा ने सकीना को सिर्फ प्यार नहीं किया, उसने उसे हर मुश्किल से बचाया और सकीना ने भी अपने प्यार का साथ आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ा। फिल्म हमें यह एक और बात बताती है कि सरहदें देशों को बांट सकती हैं लेकिन इंसानों के रिश्तों को हमेशा नहीं बांट सकती। और शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी तारा और सकीना की कहानी लोगों को याद है, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ प्यार नहीं है, इसमें जुदाई है, संघर्ष है, परिवार है, देशभक्ति है और सबसे बढ़कर अपने प्यार के लिए आखिरी दम तक लड़ने का जुनून है। तो दोस्तों, अगर आपको तारा और सकीना की ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप तारा की जगह होते तो क्या अपनी मोहब्बत के लिए पाकिस्तान जाते हैं? और अगर आपको ऐसी फिल्मों की पूरी कहानी आसान और मजेदार अंदाज में सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।